बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जबरदस्त कूड़े पर राजनीति कर रही है। बीजेपी को उसने कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी कह रही है कि चुनाव जब एमसीडी के आ रहे हैं तब आपको ये याद क्यों आ रही है। दोनों एक दूसरे पर कर रहे हैं कूड़े को लेकर हमला और राजनीति। ये दो तस्वीरें आने वाले एमसीडी चुनावों का पूरा खाका खींचने के लिए काफी हैं। कूड़े को लेकर चल रही लड़ाई को करीब एक हफ्ते पहले अमित शाह ने रफ्तार दी और एक हफ्ते बाद अरविंद केजरीवाल ने उसे फुल स्पीड में पहुंचा दिया। नगर निगम को जो उनका बकाया देना है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप जोर से बताइए भाई। ये दायित्व तो दिल्ली सरकार का है या नहीं है? इस प्रकार की छोटी राजनीति कर दिल्ली की जनता के साथ द्रोह करने का काम आप पार्टी की सरकार ने किया है। ये एक ही चीज का रोना रोते हैं, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा, हाय पैसा 24 घंटे पैसा रे, हाय रे, पैसा रे, पैसा, ये केवल यही करते रहते हैं और कुछ नहीं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए नगर निगम ने, 2 लाख करोड़ रुपए। सारा बजट उठा के देख लो, मैं भी कैलकुलेट करके आया हूं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए। कहां गए सारे पैसे? अमित शाह ने ओखला लैंडफिल साइट के पास वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया था और दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा था। अब जाकर केजरीवाल ने पलटवार किया, गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ का दौरा किया और जमकर निशाना साधा। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने मेरे को इतनी गालियां दी। उनकी सरकार ने दिल्ली नगर निगम को कितने पैसे दिए? 50 पैसे, 100 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया, एक नया पैसा नहीं दिया उन्होंने, एक नया पैसा नहीं दिया। किस मुंह से आके वो दिल्ली में गालियां देते हैं, दिल्ली के लोगों को गालियां देते हैं? आते हैं और दिल्ली के लोगों को गालियां देके चले जाते हैं। दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एमसीडी के पैसे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अक्सर लड़ाई होती है। अब चुनावों के दस्तक देते ही वो लड़ाई तेज हो गई है। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले तक तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से सफाई कर्मियों ने हड़ताल की थी और पूरी दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा नजर आता था। कूड़े को लेकर लड़ाई उस वक्त भी खूब हुई थी, लेकिन अब तो कूड़ा चुनावी हथियार बन गया है। मैं खासकर बीजेपी के जो वहां पे मेरे को प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, तुम मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हो, करो, मैं तुमको बुरा नहीं मानूंगा। मैं इस बात का, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करने से कुछ मिलता हो करो, लेकिन ये सोच लेना तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल तो मैं ही बनवाऊंगा, स्कूल तो तुम्हारे बच्चों के केजरीवाल ही बनवाएगा। तुम्हारी बिजली भी मुफ्त में ही करूंगा। तुम्हारे लिए अस्पताल का, जब तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाएगा ना, बीजेपी वाले के भी घर में तुम्हारे दवा दारू का इंतजाम मैं ही करूंगा, तुम्हारा इलाज भी मैं ही कराऊंगा। केजरीवाल को उसका आईना दिखाने के लिए आया हूँ कि जो तुम्हें दिल्ली के लोगों ने काम दिया है वो काम करिए। षड्यंत्र रच के झूठ बोलकर ठगना बंद करिए लोगों को कि गुजरात में जाकर कहते हैं मेरे स्कूल देख लिए, मेरे मोहल्ला क्लिनिक देख लिए। दिल्ली के स्कूल में दिखा रहा हूँ ना केजरीवाल, आजा कल यहाँ पर। पिछले हफ्ते अमित शाह के कार्यक्रम से पहले आम आदमी पार्टी ने भलसवा लैंडफिल साइट पर जमकर प्रदर्शन किया था और गृह मंत्री को भलसवा आकर कूड़े का पहाड़ देखने का न्योता दिया था। बस दिल्ली में आते हैं इनके बड़े बड़े मंत्री और केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं, केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं। मैं दिल्ली की माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बेटे ने तुम लोगों के बच्चों के अच्छे स्कूल बनवाए, ये मंत्री आके मेरे को तुम्हारे बेटे को गाली देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? दिल्ली के बुजुर्गों से, दिल्ली की माताओं से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा का श्रवण कुमार बनके तुम्हारे बेटे ने तुमको तीर्थ यात्रा भेजा, अब ये तुम्हारे श्रवण कुमार को, तुम्हारे बेटे को गालियां देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? तुम्हारे बेटे को गालियां दे रहे हैं। अभी एमसीडी चुनावों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कूड़ा पॉलिटिक्स देखकर लग रहा है कि अब की बार मुकाबला दिलचस्प होगा। आज तक ब्यूरो।